गाइस आज फाइनली वो दिन है जिस दिन हमारी अर्थ फिर से जागने वाली है। और आप सब देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी मून पर आ चुके हैं, क्योंकि गाइस एक बार हमारी अर्थ जाग गई वो फिर से पहले की ही तरह मून पर हमला करने की कोशिश करेगी। और गाइस हमें सबको रोकने के लिए यहाँ पर सारा सेटअप बनाना पड़ा। आप देख पा रहे हैं ये इतनी ज़्यादा बड़ी मशीन, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े सर्वर्स जिनमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की पावर और डेटा है। ये सब गाइस आज हमारी अर्थ को वापस से शांत करने में कोशिश करेंगी। इवन भाई टोनी तो बोल रहा है अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल गया ना तो अर्थ आज के बाद कभी नहीं जागेगी। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हमारी अर्थ हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, फिर हम शांति सुकून से अपनी अर्थ पर जाएंगे। हाँ, और फिर न्यू ईयर के मजे भी लेंगे। वैसे भी गाइस आने वाले 2-3 दिन में न्यू ईयर है। एक मिनट, ओ भाई ये तो ऑलरेडी जाग चुकी है। और बाप रे फ्रैंकलिन देख तो सही भाई, ये कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। ओ माय गॉड, अब टोनी देख भाई इसकी सीधी नजर मून पर है और ये बहुत तेजी से मून की तरफ बढ़ चुकी है। आइए फैंकी भैया, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और मशीन स्टार्ट करो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। गाइस गाइस आप लोग जल्दी से प्लीज वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि गाइस मैं इस मशीन को जैसे ही स्टार्ट करूंगा ना हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी भाई साहब ये सब काम करेगा। ऑलराइट, मशीन के मैंने 3 बटन दबाने थे, 1 2 3, ठीक है मैंने तीनों बटन दबा दिए, काम करने लग गया ये। आई होप गाइज आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो भाई ये काम नहीं करेगा, प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ऑलराइट, मशीन काम करना शुरू कर दिया। फ्रैंकलिन अब देख कैसे ये मशीन अपनी पूरी ताकत से अर्थ को सुलाने की कोशिश करती है। आई जस्ट होप भाई हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मशीन पूरी तरह से रेड हो गई है। लेट्स गो, फाइनली यहाँ पर मशीन ने अटैक करना शुरू कर दिया है। वाह, हल्क की अर्थ अब ठीक हो जाएगी। देख फ्रैंकलिन देख, अर्थ मेरे हिसाब से फिर से नॉर्मल होना शुरू कर रही है। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा टोनी। अरे वाह क्या बात है गाइस, देखो अर्थ का फेस नॉर्मल हो गया एकदम, अर्थ की आंखें भी गई, मुंह भी चला गया, और अर्थ देखो वापस जहां उसको होना चाहिए था वहीं पहुंच गई। अरे वाह, वी डिड इट गाइस, हमने कर दिखाया। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने कर दिखाया फिंकी भैया, हम तो मजे में आएंगे। बाबा साहब तो पार्टी बनती है। हाँ हल्क तो न्यू ईयर से पहले ही पार्टी मनाएगा। लेट्स गो गाइस लेट्स गो। अरे वाह भाई फ्रैंकलिन, अरे हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उठी कसम, अब तो पूरी दुनिया के हीरो बन गए हम, हीरो। बिल्कुल सही कहा, हमने पूरी अर्थ को बचा लिया। बिल्कुल सही कहा, और अर्थ में रहने वाले लोगों को भी। हाँ चलो, अब इससे पहले कि हमने जो कैप्सूल खाए थे उनका असर खत्म हो, जल्दी अर्थ पे वापस लौटते हैं। वैसे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे हम मून पर रहकर भाई यहाँ पे सांस कैसे ले पा रहे हैं, बोल कैसे पा रहे हैं। ये सब भाई अपने टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का कमाल है। टोनी ने हमें एक ऐसा कैप्सूल खिलाया भाई जिससे हम बोल भी पा रहे हैं और सांस भी ले पा रहे हैं। पर फ्रैंकलिन इसका असर ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, इसलिए एक काम करते हैं, जल्दी से अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। गाइस मैं तो सीरियसली चाहता था कि कुछ दिन और मून पे रह के हम लोग मजे। एक मिनट, व्हाट, ये क्या है? ओ भाई ये दो अर्थ कहाँ से आ गई? टू हेडेड इविल अर्थ। टोनी, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मशीन को तो अर्थ को सुलाना था और अर्थ शो भी गई थी और नॉर्मल भी हो गई थी, लेकिन ये अचानक से एक अर्थ की जगह 2 अर्थ क्यों दिख रही हैं मुझे? और 2 अर्थ कैसे दिख सकती हैं? कैसे पॉसिबल है ये? और दोनों की दोनों इविल तरीके से मुझे देख रही हैं। टोनी भाई बाहर आ जल्दी। फ्रैंकलिन पागल हो गया है क्या? बाहर क्यों बुला रहा है? बोल रहा हूँ ना, हमने जो कैप्सूल खाए थे उनका असर खत्म होने वाला है। असर खत्म हो गया तो भाई हम यहीं मर जाएंगे। जल्दी से भाई साहब स्पेसशिप में आ। अबे यार ये स्पेसशिप का एक इंजन तो स्टार्ट हो गया, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है? फ्रैंकलिन जरा चेक करना, स्पेसशिप में सब कुछ ठीक तो है ना? अबे टोनी बारा भाई देख क्या हो गया भाई, क्यों परेशान कर रहा है? भाई मुझे लग रहा है हमने अर्थ को सुलाने की जगह और खतरनाक बना दिया है। अब एक एक नहीं 2 अर्थ जाग चुकी हैं। 2 अर्थ? अबे क्या कह रहा भाई तू? अबे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही अर्थ है, 2 अर्थ कहाँ से आ गई? कोई दूसरा प्लेनेट देख लिया क्या तूने? टोनी वो मुझे नहीं पता, पर तू पीछे देख, 2 अर्थ हैं। अरे वाह वाह, अरे कितनी बढ़िया लग रही हैं 2 अर्थ। देख तो सही पीछे फ्रैंकलिन, कितनी खतरनाक लग रही हैं। टोनी तुझे ये मजाक लग रहा है? अबे भाई वो सच में वहां पर 2 अर्थ थी, लेकिन अब ये क्या हो गया? अब तो ये हमारी नॉर्मल अर्थ ही दिख रही है जैसी दिखनी चाहिए। फ्रैंकलिन तू सीरियसली मजाक तू कर रहा है, ठीक है? मेरी बात सुन, न्यू ईयर आने से पहले हमें घर पहुंचना है और भाई साहब जिंदा पहुंचना है। चल जल्दी से बैठ जा भाई स्पेसशिप में। अबे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा इसका एक इंजन? फ्रैंकलिन एक काम कर, तू ना एक काम कर, स्पेसशिप के ऊपर चढ़ और ऊपर वाला जो इंजन है ना उसको, मुझे लग रहा है भाई उसमें कुछ जैम हो गया है, कोई परेशानी आ गई है, उसको मैनुअली स्टार्ट करके आ। ठीक है मैं करके आता हूँ। आई डोंट नो गाइज, टोनी को तो वो 2 ईविल अर्थ दिखी नहीं थी, पर मुझे दिखी नहीं। पर जैसे ही मैंने टोनी को बताया
मुझे भी नहीं दिख रही थी। वेल, आप लोग प्लीज मुझे बताओ, क्या आपको भी मेरी तरह दो अर्थ दिखी नहीं एक साथ, वो भी ईविल तरीके से स्माइल करती हुई? अगर दिखी नहीं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। या फिर हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। एक मिनट, ओ माय गॉड, वो फिर से मुझे दिख रही है भाई। ओबे टोनी, टोनी टेक भाई स्पेसशिप के ऊपर आ, यहाँ से क्लियर क्लियर दो अर्थ मुझे। ओ माय गॉड, एक मिनट, व्हाट? अब ये अटैक भी करना शुरू कर दिया इन्होंने। इतनी दूर से अटैक कैसे कर सकती हैं? ऐसा तो हमारी अर्थ भी नहीं कर सकती। फ्रैंकलिन, क्या इतनी जोर से आवाज आई? अबे तू यहाँ क्या कर रहा भाई? तेरा घर जाने का मन नहीं है क्या? टोनी, घर जा पाऊंगा तो जाऊंगा ना। अबे देख ना भाई, वहां सामने दो दो ईविल अर्थ दिख रही है मुझे। अबे फ्रैंकलिन, सीरियसली तू पागल हो गया? वो अपनी प्यारी धरती है, लोग वहां इंतजार कर रहे हैं हमारा, हमने सबको बचा लिया है ऑलरेडी मेरे भाई। क्यों परेशान हो रहा है इतना? तू ज्यादा कुछ सोच मत, तू ना थक गया है, तुझे आराम की जरूरत है। चल आजा, रेस्ट कर, चल जल्दी से। अबे टोनी नहीं, मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई। अबे फ्रैंकलिन, तू चलता है या नहीं? मैं तुझे छोड़ के जाऊं? अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं, मेरे बिना मत जाना। गाइज, शायद अब मुझे बैठ ही जाना चाहिए, पर मुझे कुछ ठीक सी फीलिंग नहीं आ रही है, अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रही है। फ्रैंकलिन, कुछ गड़बड़ नहीं है। तुझे पता है इस तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं लोगों को भाई। जिस बात का डर होता है इंसान को वही सामने दिख जाता है, और यही तेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा काफी बार हुआ है, तो तू चिंता मत कर। चल भाई, अब स्पेस से निकलते हैं और सीधा अपनी धरती में चलते हैं। आवेगा मजा। हाँ फ्रैंकलिन, मजे। अब देख, हम फाइनली अर्थ पे आ चुके हैं। देखा फ्रैंकलिन, बिल्कुल नॉर्मल है अपनी अर्थ। देख कितने आसानी से हम मून से अपनी अर्थ का सफर तय कर लिया। कोई दिक्कत हुई तुझे? बात तो सही है, तू सही कह रहा है टोनी। शायद मैं थक ही गया हूँ गाइस, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मतलब दो दो अर्थ कैसे पॉसिबल है, वो भी सेम सोलर सिस्टम में, और भाई दोनों अर्थ ही ईविल तरह की? नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू आवर फेवरेट प्लेनेट अर्थ भाई, अर्थ। वेलकम टू होम। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। अजी मजा ही आ गया। आजा फ्रैंकलिन, आजा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ओ माय गॉड, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है टोनी। अजी फेंकी भैया कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो पार्टी करनी है मैं। बिल्कुल भाई, बस स्टार्क मेंशन चलते हैं, सीधा पार्टी करेंगे। बिल्कुल सही कहा, सब मिलके सजावट करेंगे, और न्यू ईयर भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है, और हमने अर्थ को बचा लिया, उसकी पार्टी करनी है। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तुम लोग स्टार्क मेंशन पहुंचो, मैं घर जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ठीक है? वहाँ से फ्रेश होके वापस आता हूँ मैं। फ्रैंकलिन, पक्का वापस आ जाएगा तो? हाँ, ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 घंटे में वापस आता हूँ। गाइज, वैसे भी मैं अगर अवेंजर्स से और सिंजेमिनी शॉप से थोड़ा दूर ही रहूँगा ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि सीरियसली मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा पागल तो होता जा रहा हूँ। मतलब मैंने क्या देख लिया यार आज, दो दो ईविल अर्थ। मतलब क्या सोच रहा है यार मेरा दिमाग, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ऑलरेडी हम अपने घर आ चुके हैं और हमारी अर्थ बिल्कुल ठीक है, और मैं भाई साहब एक अर्थ की जगह दो अर्थ देख रहा था मून से, वो भी ईविल तरीके की। एक मिनट, व्हाट? ओ भाई, ये किस पागल इंसान ने पेड़ लगा दिए रोड के बीच में? और इतने बड़े बड़े पेड़ कोई कैसे लगा सकता है? पेड़ तो छोटे लगते हैं तब जाके बड़े होते हैं। एक मिनट गाइज, अभी ठीक 11 दिन पहले मैं इसी हाईवे से स्टार्क मेंशन गया था, तब तो कोई पेड़ नहीं था यहाँ पर। 11 दिन में ओ भाई, व्हाट वाज दैट? ओ माय गॉड, ओ भाई, ओ यार मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई ऐसी चीज़ों। सीरियसली, क्या दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है मेरा। पेड़ देखा आपने कितने खतरनाक तरीके से हवा में उड़ा, पर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है भाई? ये पेड़ उल्टा कैसे हो गया? व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। देखो आप, अब ये भी मेरा वहम है क्या, या फिर सच है? प्लीज समवन टेल मी यार, ये सच है झूठ है? कमेंट में जल्दी बताओ मुझे यार। ये पेड़, तीन पेड़ हवा में लटके हुए हैं, ऐसा तो नहीं किसी ने वायर से इनको लटका? भाई कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो भाई ये नकली पेड़ होंगे, इनको अभी उठा के फेंकता हूं मैं यहाँ से सीरियसली। वैसे भी रोड के बीच में पेड़ कौन लगाता है? और भाई ये पक्का किसी वायर या फिर किसी रस्सी से ना बुरी तरीके से भाई अटके हुए हैं, तभी यहाँ पे लटक रहे हैं ये। मैं भाई साहब यहाँ पर पता करके रहूँगा आखिरकार कौन मेरे साथ कर रहा है ऐसा। कोई तो आसपास होगा, अवेंजर्स ही तो नहीं है, या फिर कोई और, लेकिन ऐसा कोई मेरे साथ क्यों ही करेगा? मुझे तो कुछ समझ। एक मिनट, हाँ फिर से। ओ माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल यार? मतलब मैं तो ऑलरेडी अर्थ पर हूँ और मुझे अभी भी दो खतरनाक टाइटन लेवल की जायंट ईविल अर्थ दिख रही हैं, और ये बहुत तेजी से करीब क्यों आ रही है हमारी अर्थ के? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
अबे भाई चाहिए क्या तुम लोगों को? निकल फ्रैंकलिन यहाँ से भाई। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है। लोगों को रात में भूत दिखते हैं लेकिन दिन में मुझे ईविल अर्थ दिख रही है, वो भी दो दो, जबकि मैं ऑलरेडी अपने अर्थ पे हूँ। अगर मैं ऑलरेडी अपनी अर्थ पे हूँ तो मुझे दो दो अर्थ कैसे दिख रही है? ये सब पॉसिबल भी कैसे है? ये सब बेकार है भाई। ये सब मेरे दिमाग का वहम है। गाइस आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ ये सब सच है कि झूठ है? आपको भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या जो मुझे दिख रहा था सीरियसली अभी पीछे? आई डोंट नो। रेडॉक एक मिनट, कोई तो मिला मुझे भाई। आधा लॉस सेंटोस तो वैसे ही खाली पड़ा है। रेडॉक भाई, अरे सब कहाँ चले गए? अरे सब डरे हुए हैं, लोगों को खतरा है कि अर्थ जाग ना जाए। मेरी बात सुन रेडॉक भाई, मेरे को छिपने के लिए कोई जगह दे दे। मेरे पीछे दो ईविल अर्थ पड़ी है भाई। मैं मर जाऊंगा। किसी को बताना मत मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज किसी को भी मत बताना भाई। ठीक है, छिप जा तू, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम दुश्मन हैं लेकिन मुसीबत के टाइम एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। गैराज का डोर बंद कर दे यार, मेरे को यहीं पर रहने दे, मुझे कुछ टाइम सोने दे भाई। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये फ्रैंकलिन कैसी बातें कर रहा है? दो ईविल अर्थ कैसे हो सकती हैं? जबकि हम तो पहले से ही अर्थ पर छिपे हुए हैं, यहीं पर मजे कर रहे हैं जिंदगी के। अबे यार ये क्या मजाक है? गाइस 2 घंटे हो चुके हैं पूरे, फ्रैंकलिन आया ही नहीं है भाई। दोपहर के 12 बज चुके हैं, जबकि 10 बजे फ्रैंकलिन गया था यहाँ से सुबह के टाइम। मुझे तो लग रहा है फ्रैंकलिन पक्का ना घर जाके सो गया है। फ्रैंकलिन कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहा है दोस्तों, मतलब इतना डरा हुआ सा, जबकि भाई इतना खुश था वो मून पर। हमने साथ में मिलके अर्थ को वापस से नॉर्मल कर दिया था, उसको तो खुश होना चाहिए था। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था कि 2 अर्थ दिख रही हैं उसको। वेल अब जब वो अर्थ पे आ गया है ना, मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा होता है जब हम घर से बहुत दूर होते हैं, घर की याद आती है। अब देखो फाइनली फ्रैंकलिन घर आ ही गया है, तो इसलिए भाई वो ठीक हुआ। फ्रैंकलिन भाई कहाँ है तू? अबे सब तेरा वेट कर रहे हैं, सिंचन मिंचन चॉप अवेंजर्स में। भाई हमने अभी पार्टी की तैयारियां तक शुरू नहीं की हैं, मैंने सोचा सब साथ मिलकर करेंगे। फ्रैंकलिन अबे ये तो है ही नहीं अपने बेडरूम में, यहाँ है क्या? टीवी भी देख रहा है क्या फ्रैंकलिन भाई? हेलो, अरे चल भाई, अरे यार जल्दी चल भाई, फिर रात हो जाएगी। रात से पहले हमें तैयारियां करनी है, रात को मस्त पार्टी करेंगे भाई। अरे मिस्टर प्रेसिडेंट भी हमें ऑनर करेंगे क्योंकि हमने अर्थ को बचाया भाई, हमें मेडल देंगे। फ्रैंकलिन तुझे भी मेडल मिलेगा। चल मेरे भाई, कहाँ है तू? क्या मजाक है यार। गाइस फ्रैंकलिन अपने घर पर आया भी है या नहीं? आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए यार, फ्रैंकलिन अपने घर पर ही था या कहीं और है? एक काम करता हूँ जॉविस, अभी आयरन इस फ्रैंकलिन का फ़ोन ना तुम जल्दी से ट्रैक करो। 1 मिनट, ये क्या? ये रेडॉक यहाँ पर क्यों खड़ा? अयो भाई 1 मिनट, फ्रैंकलिन घर नहीं पहुँचा, कहीं इसके पीछे रेडॉक का तो कुछ हाथ नहीं है। ओए रेडॉक, फ्रैंकलिन कहाँ पर है? मुझे क्या पता है, फ्रैंकलिन तो तेरे साथ गया था अर्थ को बचाने, तुमने अर्थ को बचाया नहीं। अगर अर्थ बची ना होती ना तो तू जिंदा नहीं बचा होता, समझा? चुपचाप बता दे, फ्रैंकलिन को तूने देखा है क्या कहीं? अरे नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन कहाँ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस ये झूठ बोल रहा है। देख यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर मैंने अभी कैमरा चेक कर लिया ना, मुझे सच पता चल गया, तू बचेगा नहीं। और बताता हूँ, फ्रैंकलिन नहीं मना किया था, उसने अपने आप को जंगल में जाके कहीं छिपा लिया है। सच्ची, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या मजाक है यार, फ्रैंकलिन जंगल में आके छिप गया है। आई जस्ट होप रेडॉक ठीक बोल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है रेडॉक ने मेरे भाई फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया हो। वैसे भी फ्रैंकलिन के फ़ोन को मैंने ट्रैक किया था ना गाइस, तो उसकी लोकेशन मुझे जंगल से ही मिल रही थी, इसलिए मैं रेडॉक को छोड़ भी दिया, वरना मैं रेडॉक को इतना पीटता भाई उसको अक्ल आ जाती। फ्रैंकलिन के फ़ोन की लोकेशन लास्ट यहीं की थी, इसका मतलब फ्रैंकलिन यहीं कहीं होना चाहिए। फ्रैंकलिन, अबे 1 मिनट, ये तो अपने फ्रैंकलिन का फ़ोन है, पर फ्रैंकलिन का फ़ोन इतने अजीब तरीके से यहाँ जंगल में क्यों पड़ा है? भाई ये फ्रैंकलिन आखिर चाह क्या रहा है? ये दोपहर के टाइम सीरियसली जंगल में बीचों बीच अपने फ़ोन को ऐसे ही छोड़ के चला गया। फ्रैंकलिन कहाँ है तू? अबे भाई फ्रैंकलिन, हेलो, आस पास ही होना चाहिए। फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? टोनी मेरा भाई, अच्छा है तू आ गया। व्हाट फ्रैंकलिन, कहाँ था तू? अबे टोनी भाई, टोनी मेरी बात सुन, तुझे मेरी बात पे यकीन करना होगा। हो सकता है तू मुझे पागल समझे, लेकिन ये बात सच है भाई। हम अर्थ पर आ तो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है भाई मेरे ये अर्थ सेफ नहीं है। अर्थ सेफ नहीं हो क्या मतलब है? अबे इसके अलावा मैंने 2 अर्थ और देखी हैं, बहुत ज़्यादा ईविल। तुझे पता है मैं मून से जो अर्थ देख रहा था वो हमारी अर्थ नहीं थी, वही दूसरी अर्थ थी। मून से अर्थ देख रहा था? कहाँ है अर्थ? अरे हम अर्थ में ही तो हैं यार, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ फ्रैंकलिन। ये बता भाई, तूने अपना फोन जंगल में क्यों छोड़ रखा था? अरे वो मुझ पर हमला कर रही थी। इसमें गैलरी खोल, तुझे एक फोटो मिलेगा, मैंने दोनों अर्थ का फोटो लेकर रखा है। फोटो तो है, पर इसमें तो बादल ही बादल दिख रहे हैं मुझे, आसमान है। अबे नहीं टोनी, वो दोनों अर्थ थी इसमें। मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा है, पर समथिंग इज नॉट गुड मेरे भाई। फ्रैंकलिन तू मेरे साथ चल,
मैं ना तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मुझे लग रहा है तू बीमार है भाई, तुझे कोई दिमागी बीमारी हो गई है। नहीं टोनी, मुझे हॉस्पिटल जाने की नीड नहीं है। हमें साथ मिलके अपनी अर्थ को डिफेंड करने के लिए उन दोनों ईविल अर्थ से भाई साहब बदला या फिर कुछ तो पकड़ना होगा। उन अर्थ को हमें पता करना होगा वो आखिरकार हमारी अर्थ पर क्यों आ रही हैं। भाई 2 अर्थ ऑलरेडी हमारी अर्थ पे कैसे, क्या कह रहा है फ्रैंकलिन? मैंने कहा ना, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अर्थ है, वो हमारी पृथ्वी है और ये हमारा घर है। तो इसके अलावा 2 अर्थ कहाँ से आ गई? क्या कह टोनी बचा मुझे। क्या हुआ फ्रैंकलिन? ओबे ये तो अभी कार में बैठा था, ये कहाँ चला गया? फ्रैंकलिन कहाँ है तो? टोनी बचा भाई, वो मेरे को मार देंगी भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो बहुत ईविल है। व्हाट? ओबे फ्रैंकलिन ये तू हवा में कैसे लटका पड़ा? चल क्या रहा भाई? ये इतनी ऊपर तू वायर में क्यों अटका पड़ा है? टोनी मैं वायर में नहीं अटका पड़ा हूँ, मैं हवा में अटका पड़ा हूँ। वो मुझे शायद अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरे को खा जाएंगी वो। प्लीज हेल्प मी गाइस। ये कैसे भाई ये क्या हो रहा है? जब से गाइस फ्रैंकलिन मून से वापस लौटा है तब से अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। मेरे हिसाब से जरूर फ्रैंकलिन ठीक नहीं है। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे ठीक कराऊंगा। आ जा, तू चिंता मत कर, मत डर, यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। टोनी तुझे दिख नहीं रही है, वो सामने है, वो हमारी अर्थ के बहुत क्लोज आ रहे हैं। फ्रैंकलिन भाई बस तू नीचे आ जाएगा। फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है? अबे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। गाइस कोई प्लीज बताओ टोनी को, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। फ्रैंकलिन मेरे भाई तू एक बार नीचे तो आ मेरे पास, तू कर सकता है, कम ऑन। वो सब जो तुझे दिख रहा है मैं समझ सकता हूँ, वो सच्चाई नहीं है, बस तू डर रहा हुआ है इसलिए तो ये सब सच लग रहा है। गाइस फ्रैंकलिन को मैं कैसे बताऊं, फ्रैंकलिन जो भी कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, बस ये फ्रैंकलिन ही अचानक से हवा में उड़ रहा है, कभी नीचे गिर जा रहा है। चल फ्रैंकलिन जल्दी बैठ कार में। टोनी नहीं, मैं नहीं बैठूंगा कार में भाई, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम लोगों की जान भी खतरे में आए। क्या मतलब तू हमारे साथ नहीं चलेगा? मैं हूं ना, मैं तेरा इलाज कराऊंगा भाई, सबसे बेस्ट में। टोनी नहीं, वो देख हैं कहाँ गई। क्या देखूं मैं फ्रैंकलिन, सच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फ्रैंकलिन तू ही बता भाई, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अर्थ है, 2 कैसे हो सकती हैं? 2 और वो भी हमारी वाली अर्थ से अलग? ये क्या कह रहा है तू? है इस बात में कोई लॉजिक? तेरा दिमाग खराब हो गया, चल मेरे साथ। टोनी मैं नहीं जाऊंगा। फ्रैंकलिन अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। टोनी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चल मेरे साथ, सुन रहा है तू? नहीं जाऊंगा मैं नीचे कूद जाऊंगा, समझा? नहीं नहीं फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन गाइस ये फ्रैंकलिन को क्या हो गया यार, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं एक काम करता हूँ, अवेंजर्स को लेकर आता हूँ, मैं शिनचैन मेजर चॉप को लेकर आता हूँ, वही इसको मनाएंगे भाई। ओह माय गॉड गाइस, मैं क्या करूं यार। टोनी को मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और शायद मैं बाकी की दुनिया को बताऊंगा ना, वो भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आप तो मेरी बात पे यकीन करते हो ना, आपको दिख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ आई डोंट नो, शायद आपको भी दिख रहा है या नहीं, हो सकता है सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कोई प्लीज़ बस मेरी मदद कीजिए यार, कोई तो मुझे कमेंट में बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस दो खतरनाक ईविल अर्थ का पर्दाफाश करने के लिए। हेलो एक मिनट, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह मजा ही आ गया। हेलो भाई 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 भाई, तेरा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तू जल्दी अपने घर पर जा। तुझे पता है हमारी अर्थ की तरफ 2 बहुत ही तेजी से ईविल मॉन्स्टर दिखने वाली खतरनाक अर्थ आ रही है भाई, मुझे लग रहा है हम सबको मार देंगी। अबे पागल वागल है क्या? चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर, मजे ले रहा हूँ मैं। अबे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज तुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो कभी भी किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती हैं। मुझे लग रहा है गाइस वो जितना क्लोज आती जा रही है ना दोनों अर्थ। ओ भाई भैया क्या हो रहा है? बचाओ। देखो देखो फिर से वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ था। एक मिनट, लेकिन मैं इसको कैसे बचाऊं? हेलो हेलो भाई रुक जा, मैं तुझे बचा लूंगा, तू चिंता मत कर। ओह माय गॉड, ये अचानक से आग कैसे लग गई? व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस? मुझे लगा ही था हमारी अर्थ अभी सेफ नहीं है भाई, खतरा भी टला नहीं है, खतरा और तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो देखो, देख रहे हो इतनी, ये अर्थ अभी हमारे आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी दिख रही है गाइस, ये बहुत बड़ी होंगी शायद। अगर ये हमारी अर्थ की तरफ बढ़ती रही तो शायद हमारी अर्थ तबाह हो सकती है। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं यार, कोई फायदा नहीं है इन पर अटैक्स करने का, मेरे अटैक्स इनको टच तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत दूर। ओ भाई ये क्या मजाक है? नहीं हेल्प मी, अवेंजर्स मेरे को बचाओ। ये शिनचैन पिंचन चौक का अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आया? तो चिंता मत कर टोनी, शिनचैन पिंचन चौक फ्रैंकलिन को मना लेंगे और वो यहाँ ले आएंगे। हाँ हल्क को डर लग रहा है कहीं शिनचैन पिंचन चौक भी तो फ्रैंकलिन की तरह हमें छोड़कर नहीं चले गए। भाई ये चल क्या रहा है? गाइज मैंने शिनचैन पिंचन चौक को बताया कि भाई वो फ्रैंकलिन को जल्द से जल्द हमारे पास लेकर आए, समझाएं, लेकिन अब शिनचैन पिंचन चौक भी इतनी देर हो गई है वापस नहीं लौटे हैं। मुझे लग रहा है हो सकता है शिनचैन पिंचन चौक फ्रैंकलिन को घर पर ले गए हों। आई डोंट नो यार व्हाट इज गोइंग ऑन, पर मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। मैं इस तरह से फ्रैंकलिन को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। इतना तो मैं जानता हूँ फ्रैंकलिन किसी ना किसी तरह की परेशानी में है, लेकिन जो भी फ्रैंकलिन बता रहा है ना,
भाई वो लॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं कैसे यकीन करूं फ्रैंकलिन की बात में जब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वेल फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तू कहाँ है? तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा। सिंचन मिंचन चॉप। गाइस ये क्या मजाक है भाई, अब ये सिंचन मिंचन चॉप का है? एक मिनट यार, ना फ्रैंकलिन का पता है ना सिंचन मिंचन चॉप का पता है, हो क्या रहा है आखिरकार भाई? ओ माय गॉड, मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा है अब फ्रैंकलिन के लिए और उसकी फैमिली के लिए। और यार मैंने सिंचन मिंचन चॉप को क्यों अकेला जाने दिया? और काश मैं भी उनके साथ जाता। मैं इसलिए नहीं गया था, हो सकता है सिंचन मिंचन चॉप अकेले में फ्रैंकलिन को समझा दे। व्हाट, ये क्या हो रहा है? ये अचानक से पेड़ कहाँ जा रहे हैं उड़कर? व्हाट इज गोइंग ऑन भाई? आपने देखो यहाँ पर भी 4-5 पेड़ थे, बहुत तेजी से वो हवा में उड़कर चले गए। ये तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसा फ्रैंकलिन बता रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या चल रहा है? एक मिनट भाई, सिंचन मिंचन चॉप और कहीं मेरा फ्रैंकलिन, भाई सबके सब हवा में तो नहीं उड़ गए, लेकिन आखिरकार ऐसा कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? कौन है आसमान में हमारा दुश्मन जो हमें पूरी तरह से तबाह करना चाह रहा है? एक मिनट, ये क्या है? अरे टोनी, यहाँ स्टार्क मेंशन का सारा सामान हवा में उड़ रहा है, पेड़ से लेके गाड़ी है। हाँ, हल्क का बर्गर भी उड़ गया। हल्क तो जा रहा है अपनी फैमिली के पास, कहीं ऐसा ना हो हल्क का घर भी उड़ जाए और हल्क के बीवी बच्चे भी उड़ जाए। उठी कसम, ये क्या हो रहा है? व्हाट 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 व्हाट? भाई भाई भाई, ये क्या हो रहा है? अर्थ पे से चीजें क्यों उड़ रही हैं? मतलब जैसे कि घर का सामान, सोफे या फिर गाड़ियां। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे गाइस अवेयर करना पड़ेगा लॉस सैंटोस को कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़। हेलो भाई, अरे अरे बाप रे, अगर ऐसे समय पे लोग अपने घर पर रहें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। बाहर रहना इस समय बहुत ज़्यादा हानिकारक है सीरियसली। ओ भाई ये क्या हो गया? ये मेरी कार कैसे उड़ गई? अब एक मिनट, शुक्र है मैं अपनी कार में से उतर गया, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं तो नीचे जा रहा हूँ पर मेरी कार ऊपर जा रही है। अब ये क्या हो रहा है भाई? ओ माय गॉड गाइस, जल्दी हमें लॉस सैंटोस में अनाउंसमेंट करनी होगी, समथिंग इज नॉट गुड। गुड छोड़ो भाई, एक मिनट रुको, वो देखो मेरी कार कैसे बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जा रही है। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, व्हाट? ये अचानक से रात कैसे हो गई? ये इतनी तेजी से एक मिनट गाइस, मून को देखो बड़ी तेजी से इधर उधर हो रहा है। ओ भाई ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये किसी तरह की ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है या फिर किसी एलियन का अटैक तो नहीं है हमारी अर्थ पर? हाँ, हल्क को डर लग रहा है टोनी। हल्क की वाइफ, हल्क के बच्चा सब किडनैप हो गया। हाँ, हल्क का सोफा, हल्क का बर्गर, हल्क की गाड़ी हल्क के घर से गायब हो गई। भाई हल्क तो घबरा मत, इसके पीछे जरूर किसी बुरी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। फ्रैंकलिन कह रहा था कि उसको दो ईविल अर्थ दिख रही हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तुझे कुछ दिखा? हल्क को ऐसा कुछ नहीं दिखा। ऐसा कुछ हो भी सकता कैसे है? हल्क तो ये भी सोच रहा है। वही तो, अरे यार मैं क्या समझ नहीं आ रहा, मैं किस बात को सच मानूं किस बात को ढूंढ। पर पहले मुझे पता करना होगा आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले लॉस सैंटोस में चलते हैं और जाकर गाइस अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अपने अपने लोग घरों में रहें, गाड़ियां तो गलती से ही बाहर ना निकालें, क्योंकि गाइस कार सबसे पहले हवा में उड़ के जा रही है या फिर पेड़। ओ भाई, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अर्थ का सामान सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं भाई, पेड़ भी, नेचुरल चीजें जो नेचर से कनेक्टेड हैं वो भी आसमान में उड़ रही हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन भाई? यहाँ तो कोई बंदा है ही नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है जितनी भी कार्स लॉस सैंटोस में चल रही थी वो ऑलरेडी आसमान में उड़ गई? लेकिन ये सब जा कहाँ रही हैं भाई उड़ के? हो क्या रहा है? ये देखो तो, पूरा लॉस सैंटोस खाली पड़ा है सीरियसली। लॉस सैंटोस में जितने भी पेड़ थे उसमें से आधे पेड़ तो ऑलरेडी हवा में, आसमान में उड़ चुके हैं। बाप रे, क्या चल रहा है? देखो ऐसा लग रहा है जैसे गाइस पूरे शहर या फिर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग चुका हो। एक मिनट, व्हाट? सामने इतने ज्यादा पेड़ क्या कर रहे हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन भाई? देखना पड़ेगा मेरे को जाके जल्दी से। बाप रे, अब बीचों बीच रोड पर पेड़। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट फ्रैंकलिन ने मुझे बताया था। कह रहा था कि उसके सामने 3 पेड़ थे रोड पर और वो अचानक से हवा में उड़ने लगे थे, और फिर उसने देखा कि पीछे 2 ईविल अर्थ थी जिन्होंने उन पेड़ों को खा लिया। पर मुझे अभी तक ऐसी कोई ईविल अर्थ नहीं दिख रही है। गाइस आप लोग बताओ, क्या आप इस बात पे बिलीव करते हो? क्या सच में फ्रैंकलिन को 2 ईविल अर्थ दिख रही थी? क्या सच में वो हमारी अर्थ की तरफ आ रही हैं, या हमारी जो अर्थ है, हमारा जो घर है, उसको खतरा है उन 2 ईविल अर्थ से? ये सब पॉसिबल भी कैसे? मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, पर प्लीज़ मेरी हेल्प जरूर कीजिए। बाकी देखो आधा ब्रिज इतने सारे घने पेड़ों से भरा। ओ भाई ये क्या है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने? ओ माय गॉड, ये तो भाई साहब, एक मिनट, एक है क्या? अरे 2 हैं, ये सच में 2 हैं। एक पेड़ों में छिपी पड़ी थी। बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी अपनी धरती पर हैं तो ये हमारी धरती तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई और ही प्लेनेट है जो अर्थ की तरह दिखते हैं। पर गाइस ये अर्थ नहीं है, मैं इतना समझ सकता हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? गाइस यहाँ पर जितने भी पेड़ थे उसमें से आधे पेड़ उड़कर ये जो दूसरा वाला प्लेनेट दिख रहा है आपको, बड़ा सा ईविल सा, भाई इसके मुंह में चले गए। अबे तुम लोग चाहते क्या हो?
आखिरकार हमारी धरती पर क्यों आ रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? और तुमने हमारी धरती जैसा रूप क्यों लेकर रखा है? इतना ज्यादा इविल और क्रीपी। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मैं जानता हूं फ्रैंकलिन, सिंचन, चॉप और अवेंजर्स, जितने भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं या जितना भी सामान हमारी धरती से चोरी हुआ है, तुमने चोरी किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बताओ आखिरकार चाहिए क्या तुम लोगों को? बाप रे गाइस, ये लोग तो टच से मच नहीं हो रहे हैं मेरे अटैक से। मुझे तो लग रहा है मेरे अटैक इन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इतनी दूर है। व्हाट? बचाओ बाबा, खा लिया मेरे को भाई। अरे भाई बचाओ। वेयर एम आई गाइस? अरे बाप रे, ये किस तरह का वातावरण हुआ पड़ा है यहाँ का? बाप रे, आसमान देखो, हरा हरा। टोनी मेरे भाई, सब बर्बाद हो गया। अरे बाप रे, हमारी अर्थ कहाँ चली गई? व्हाट? हम कहाँ हैं इस समय? अरे टोनी, हम इस समय वो जो खतरनाक 2 इविल प्लैनेट्स हैं जो अर्थ की तरह दिखते हैं, उनके ऊपर हैं। व्हाट? ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये प्लैनेट्स हमारी अर्थ के सामान को खाकर अपने प्लेनेट पर लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही समझा तूने। हाँ, हमें तो लगता है ये हमारी पूरी धरती का सारा सामान चुरा कर अपने ऊपर ले आएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ का मौसम तो देखो गाइस, ये किस तरीके के प्लैनेट्स हैं भाई। इनके चारों तरफ जहरीली हवाएं हैं। यहाँ कोई जिंदा कैसे रह सकता है भाई? ये मुझे लग रहा है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हमारी अर्थ की सारी जीने की जितनी भी सुविधाएं उनको चुरा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हमें बचाइए। टोनी सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं सीरियसली। अब ये क्या, अपनी लॉस सेंटोस की पब्लिक? हाँ टोनी, हाँ। अब ये जो प्लैनेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ के पेड़ जानवरों को नहीं चुरा रहे भाई, इन्होंने पानी से लेकर ह्यूमन सबको चोरी कर लिया है और ये करते जा रहे हैं। ये हमारी अर्थ को अंदर से पूरा खोखला कर देंगे भाई। हमारी अर्थ बर्बाद हो जाएगी। टोनी कुछ कर मेरे भाई। रुको, मैं सबको बचाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही गाइस, अगर हम इन प्लैनेट से लड़ाई भी करें तो इन प्लैनेट्स पे ऑलरेडी आधे से ज़्यादा धरती के लोग और साथ साथ में धरती का सामान जैसे कि पेड़ पौधे, खाने की चीज़ें और एनिमल सब कुछ यहाँ पर हैं। तो उससे तो भाई हमारे ही लोगों को हार्मफुल चीज़ें पहुँचेंगी। हम अगर अटैक भी करेंगे इन प्लैनेट्स पे तो भाई इससे तो हमारे लोग ही मारे जाएंगे। तो आखिरकार इन प्लैनेट से लड़े कैसे, यहाँ से जाएं कैसे? और अगर हम यहाँ से चले भी गए तो ये प्लैनेट्स फिर से आके हमारी अर्थ पे हमला करेंगे। टोनी सर, हमारी धरती पे कुछ नहीं बचा, इन्होंने सब हमसे छीन लिया। ऐसा नहीं है, उम्मीद अभी भी बाकी है। बिल्कुल सही कहा, उम्मीद पूरी तरह से बाकी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टोनी और फ्रैंकलिन, तुम लोग जल्दी से हमारी धरती पर वापस लौटो। वहां जाकर जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स हैं अपने आयरन मैन के सूट में लोड करो और आकर यहाँ पर इन दोनों प्लैनेट्स को एक्सप्लोड कर दो। पागल हो गया डॉक्टर स्ट्रेंज? इससे तो भाई सब मारे जाएंगे। बिल्कुल भाई, कैसी बातें कर रहा है? उसकी चिंता मत करो। जब तुम ब्लास्ट करोगे उसके ठीक 5 सेकंड पहले मैं सारी ह्यूमैनिटी को और सारे लोगों को वापस से अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दूंगा। अरे वाह, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से हमने प्लान पर काम किया तो गाइस हम इन दोनों प्लैनेट्स को तबाह कर सकते हैं। ऑलरेडी ये प्लैनेट्स तबाह हो रहे हैं, देख रहे हो? ये पूरी तरह से तबाही मचा रहे हैं भाई, और ये हमारी अर्थ को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। इन्हीं की तरह हमारी अर्थ भी पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाएगी और यहाँ इंसान, जानवर, पेड़ पौधे कोई नहीं टिक पाएगा। ये प्लैनेट्स अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं हमारे प्लैनेट को खाकर, हमारे प्लैनेट के सामान को छीन कर। टोनी जल्दी कर भाई, तेरे पास वेपन्स हैं? बिल्कुल, मेरे पास एक से एक खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, सारे के सारे मिसाइल्स हैं। तो चिंता मत कर। डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने सीरियसली ब्लास्ट होने के ठीक 5 सेकंड पहले अर्थ पर जितना भी सामान चोरी हुआ है, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल या फिर भाई साहब पेड़ पौधे या फिर रहने खाने की चीज़ें, वो सब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सच में टेलीपोर्ट कर दी तो हम ब्लास्ट करेंगे, सब ब्लास्ट करेंगे। वो दोनों प्लैनेट्स तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। ऑलराइट गाइज, ये जो आपको जायंट आयरन का सूट दिख रहा है, इस जायंट आयरन के सूट पर हम ये सारे के सारे मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, सब कुछ भाई साहब फीड करने वाले हैं। ये इतने खतरनाक बॉम्ब है गाइस कि इनसे ना एक नहीं दो प्लैनेट्स एक बार में तबाह हो सकते हैं। इसलिए गाइस अब समय आ गया है भाई अपनी अर्थ को बचाकर वो दोनों इविल प्लैनेट्स की बैंड बजाने का। ऑलराइट, जाओ फुल 200% पावर डालो सूट में, हम पूरी स्पीड में हवा में उड़ेंगे, उन प्लैनेट्स पे पहुंचेंगे। टोनी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हम फेल हो गए तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, हमें पास होना ही होगा, फेल होना तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। गाइस देखो वो दोनों प्लैनेट्स कितने ज़्यादा ईविल और क्रिपी होते जा रहे हैं। वो हमारी अर्थ का पानी, खाना, इवन ह्यूमंस, पेड़ पौधे सब चोरी कर रहे हैं। ऑलराइट, इनके अंदर जाते हैं, अंदर से डैमेज ज़्यादा बड़ा होगा। ऑलराइट गाइस, मैं और टोनी इस जायंट डायमंड के सूट को एक जो प्लैनेट है ना उसके अंदर इसको लाकर हमने रख दिया है।
ऑलराइट, अब बस डॉक्टर स्ट्रेंज का काम है। डॉक्टर स्ट्रेंज को सही टाइम पे सब कुछ भाई साहब अर्थ पे वापस पहुंचाना होगा। आई जस्ट होप डॉक्टर स्ट्रेंज ये कर पाए। डॉक्टर स्ट्रेंज, हमने सारा का सारा सामान जिस हिसाब से तूने बताया था भाई इन प्लैनेट्स के पास लाके रख दिया है। अब जल्द से जल्द भाई सबको वापस अर्थ पे टेलीपोर्ट कर। मैंने आधे से ज्यादा लोगों को पहले टेलीपोर्ट कर दिया है और पेड़ पौधों को भी। अब कुछ लोग और रह गए। आब्राकडाब्रा, तीती बरो पावड़ा, सब के सब जो भी बचे हैं वो सब अर्थ पे वापस पहुंच जाए। अरे भैया क्या हो रहा है? अरे नहीं, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये सब जा भी पाएंगे नहीं। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ। मैंने कर दिया। मैंने बाकी के बचे हुए लोगों को वापस से धरती पर पहुंचा दिया है, लेकिन इससे पहले कि ये प्लैनेट्स फिर से सारे के सारे धरती पर पहुंचे हुए सामान को वापस अपनी तरफ खींचें, तुम जल्दी से ब्लास्ट करो और वहां से निकलो। ऑलराइट गाइस, 3 गिनने पे ब्लास्ट होगा। 1 2 और ये 3। फ्रैंकलिन बटन दबा। ये दबाया बटन। फ्रैंकलिन क्या हो रहा है? पीछे देख। ओ माय गॉड, ओ भाई देखो गाइस, दोनों प्लैनेट्स के क्या टुकड़े टुकड़े हो गए। फाइनली फ्रैंकलिन, हमने कर दिया क्या? अरे वाह, आपने कर दिया। भाई कलवा देख, हमारी धरती पे वापस से पेड़ पौधे और खुशनुमा खुशहाली वापस लौट आई। लेट्स गो, फाइनली गाइस वी डिड इट। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार इस तरीके से भाई साहब हम अपना न्यू ईयर बनाएंगे। लेकिन चलो अभी भी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। चलो न्यू ईयर की तैयारियां करते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। यही